जो निजामाबाद में कांस्टेबल प्रमोद का जो मर्डर हुआ, एक पुलिस ऑफिसर उसकी जात पात को बाजू रखे पब्लिक की हिफाजत के लिए वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी बनके ड्यूटी करता। आज हिंदू के नजरिए से, मुस्लिम के नजरिए से अगर पुलिस को बिगाड़ दिया जाएगा तो कौन दिल से नौकरी करेगा? तेलंगाना पुलिस, हमको चाहिए, हमारी सोसाइटी नीट और साफ रहना है तो हमको चाहिए कि पुलिस का साथ दे। सिर्फ मैं एक दिन पहले मैं बयान दिया कि बल्लागुड़ा इंदिरा नगर में गांजा बड़े पैमाने पे यूज कर रहे बच्चे, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 900 किलो गांजा बल्लागुड़े में पकड़े, काबिल तारीफ है। मैं यहाँ की पब्लिक की तरफ से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तेलंगाना पुलिस का, डीजीपी साहब। पब्लिक को चाहिए कि पुलिस का साथ दे। पुलिस की कुर्बानी, पुलिस की मेहनतों का नतीजा है आज हमारी गली मोहल्ले सेफ है। आज हमारे बच्चे गांजों से दूर हो रहे हैं, गांजा छूट रहा उनकी जिंदगी से। किसकी वजह से? पुलिस की वजह से। हम तो भाई सिर्फ आवाज उठाते, मगर दिन रात जो काम कर रही गांजे के खिलाफ में पुलिस, हम उनको साथ देना चाहिए। असल तो काम पुलिस का ही चाहिए। ये काम मैं बोला, मैं रेवंत रेड्डी साहब अगर कुछ गलत करे तो हम उनके खिलाफ भी बोलते, मगर गांजे के खिलाफ, नशे के खिलाफ में जबरदस्त काम हो रहा तेलंगाना में। केसीआर, केटीआर, कोई भी किसी के दौर में भी जो आज जो तेलंगाना की पुलिस जो 2024-25 में जो गांजे के खिलाफ में काम कर रही, हिस्ट्री में कभी भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। हजारों करोड़ का गांजा, हजारों करोड़ का ड्रग्स, एयरपोर्ट से भी गांजा आ रहा तो भी पकड़े जा रहा। हमारी गली मोहल्ले बस्तियों में भी गांजा सप्लाई नहीं हो सक रहा। जबरदस्त काम कर रही पुलिस। इल्मे सियासत में हिंदू या मुसलमान नहीं होता। इल्मे सियासत में सिर्फ देश से वफादारी ही मायने रखती। वो पुलिस ऑफिसर जो साल के 12 महीने, ईद हो, त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हर वो टाइम पे आवाम के लिए, पब्लिक की हिफाजत के लिए काम करते। धूप, छांव, सर्दी, हर मौसम उनके सर पे से जाता। मेरे को कांस्टेबल प्रमोद का जो निजामाबाद में जो मर्डर हुआ, मेरे को वो देख के बहुत तकलीफ हुई कि एक ऑफिसर जो है, एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर होने का मतलब है कि देश की सुरक्षा कमजोर हो गई। मैं जो रियाज का जो एनकाउंटर हुआ उसकी फैमिली के, मरूम की फैमिली के साथ जो ऑफिसर गलत करे उनके ऊपर एक्शन लेना, एक इंक्वायरी बिठाना इसमें। मगर मैं बात कर रहा हूं कांस्टेबल प्रमोद की, जो निजामाबाद में कांस्टेबल प्रमोद का जो मर्डर हुआ, ये एक बहुत बुरी चीज है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है पब्लिक की हिफाजत के वास्ते उसके घर में कोई फेस्टिवल में नहीं जा सकता, उसके बच्चों के साथ हॉलीडेज, पिकनिक में नहीं जा सकता। वो पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करना, उनको सताना, उनको मारना बहुत बुरी बात है। मैं बहुत दिन से नोट कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग, चाहे मुस्लिम के फेस्टिवल रहो, हिंदू के फेस्टिवल रहो, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को सताते हुए, उनको ढकलम ढकली करते हुए, उनको मारते हुए मैं ऐसे विजुअल्स, वीडियोस देखता हूँ, मेरे को बहुत बुरा दिखता। एक पुलिस ऑफिसर उसकी जात पात को बाजू रखे पब्लिक की हिफाजत के लिए वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी बनके ड्यूटी करता। आज हिंदू के नजरिए से, मुस्लिम के नजरिए से अगर पुलिस को बिगाड़ दिया जाएगा तो कौन दिल से नौकरी करेगा? बोलने का ये है कि हर टाइम वो हमारे लिए काम करते, चाहे मिलिट्री के हमारे
देश की हिफाजत के वास्ते जो सीआरपीएफ के जो जवान रहने दो, चाहे पुलिस ऑफिसर रहने दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अवाम को भी ये बोल रहा हूँ कि अगर हम कोई पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ, अगर हम जो है वो मर्डर करने वाले की तायीद करें तो लोगों में और भी जो है ना पुलिस के खिलाफ में लोगों का जहन बनता। मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूँ कि अब पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हम हमारी रक्षा करने वाली पुलिस की अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हमारी रक्षा कैसे होगी। अगर आपकी गली मोहल्ले में अगर 2 चोर भी अगर खुले छोड़ दिए गए तो वो तुम्हारा घर में पूरा जितना जेवर है, तुम्हारे पैसे है, शादी के बच्चों की, अगर एक घर में एक बच्ची की शादी के पैसों की हिफाजत की बात रहती तो पहले पुलिस के ऊपर आती। तुम्हारे घर और तुम्हारे जेब में जो पैसा सेफ रहता वो पुलिस की वजह से सेफ रहता। पुलिस क्या सोचती, पुलिस की जिम्मेदारी क्या रहती कि पब्लिक सुकून से रहना, आराम से रहना। घर में घर का ताला तब काम नहीं करता जब तक के घर के अंदर जो है चोर ना बैठा हो। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि 2-3 हिस्से मेरी नजरों में आ गए, मैं चुप रहूं, इस पे मेरा दिल गवारा नहीं करा। बहुत सारे मीडिया वाले भाई भी बोल रहे कि निजामाबाद में जो कांस्टेबल प्रमोद का जो मर्डर हुआ, इस पे कुछ भी नहीं बोले अब तक। कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो निजामाबाद के जो प्रमोद कांस्टेबल का जो मर्डर हुआ, हमारी पूरी जो है हम उस पे जो है बहुत अफसोस मना रहे हैं उस पे, और प्रमोद की फैमिली के साथ में हमारी दुआएं हैं। हम हुकूमत जो काम करी प्रमोद के फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए जो भी और ज़मीन कुछ दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए हम जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा काम किए। मगर कांस्टेबल प्रमोद का हिस्सा फिर से तेलंगाना में ना हो, इसीलिए हर वो देखने और सुनने वाला, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब हो। हाल ही में हमने देखा कि नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में जो है एक लेडी पुलिस ऑफिसर को, एसआई को बदतमीजी करके उसके ऊपर हाथ उठा रहे थे लोग, ढकलम ढकली करे, पंचेस मारे। फिर आंध्र प्रदेश में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को, वो भी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को, वहां भी जो है पब्लिक ऐसे ही कुछ फेस्टिवल के टाइम पे मारे। ये बहुत बुरी बात है भाई। वो सिर्फ पैसे के लिए ड्यूटी नहीं कर रहे, वो हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर जितना हो सके उतना शहर में, सिटी में, स्टेट में जो है लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में उनका बस ये मेन मकसद रहता। और दूसरी बात कि आप खुद देखो, सोचो, हिंदू की पुलिस अलग, मुस्लिम की पुलिस अलग, ऐसा नहीं होना। पुलिस सबकी वास्ते पुलिस है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम हमारे ऑफिसरों की इज्जत नहीं करें तो दूसरी कंट्री वाले थोड़ी इज्जत करते। अगर कोई पुलिस ऑफिसर गलत करा तो उसके ऊपर बहुत सारे ऑफिसर है, बहुत सारा सिस्टम है, निजाम है, अदलिया है, लोक आयुक्त डिपार्टमेंट है, उसमें जाके कंप्लेंट कर सकते। ये पुलिस ऑफिसर का खत्म होना ये बहुत बुरी बात है। सिर्फ लैंड ऑर्डर के लिए नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए बुरी बात है। क्योंकि हमारे जो घर के बाहर जो बच्चे फिरते, वो मासूम बच्चे जो घर को वापस आते, खेलते, स्कूलों को जाते, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी वही पुलिस ऑफिसर की रहती। उन्होंने ड्यूटी सही करे, अगर सख्त रहे तो एरिया में क्राइम नहीं होता। इसीलिए उनकी पूरी जिम्मेदारी रहती कि गुनाह करने वाले, क्राइम करने वालों के दिलों में डर बने हुआ रहना पुलिस का। अगर पुलिस का डर निकल गया तो जालिम पब्लिक, आम पब्लिक के ऊपर जुल्म करता। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, हिंदू हो मुसलमान हो, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट पे अगेंस्ट नहीं जाना।
मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऑफिसर की इज्जत करो, उसकी कुर्बानियों की इज्जत करो। अगर उसको साल में 5 ईद है तो वो 5 उसके फेस्टिवल भी उन्हें उसके फैमिली के साथ नहीं रहता, उसको सीने में दिल रहता, उसके भी घर में उसके बच्चे रहते, बीवी माँ बहन हर रिश्ता रहता। वो सब कुछ छोड़ के वो आपकी हमारी हिफाजत के वास्ते दिन रात हमारी खिदमत में रहते हो। लोग इज्जत करो, हमारे ऑफिसर्स की हम इज्जत नहीं करें तो दुनिया नहीं करती, याद रखो। तुम ऐसा सोच रहे, एक कातिल को सपोर्ट करना बहुत बुरी बात है, वो भी पुलिस ऑफिसर का जो मर्डर करा उसको। उनके बच्चों को हक मिलना चाहिए, उनके साथ में जो भी बुरा हुआ और जो ऑफिसर बुरा करे उनके ऊपर केसेस बुक होना चाहिए। मगर कांस्टेबल प्रमोद के जैसा वाकया फिर दूसरी जगह ना हो, इसीलिए हमको एक सोसाइटी बनके, एक हिंदुस्तानी बनके हमको मैसेज देना चाहिए समाज में। आज सब हिंदू है, आज सब मुसलमान है, आज सब दलित है, आज सब क्रिश्चियन है, कोई भी हिंदुस्तानी नजर में नहीं आ। हमको चाहिए कि एक हिंदुस्तानी की जैसा सोचना चाहिए। हम फर्स्ट पहले हिंदुस्तानी की सोच दिमाग में रख के कोई भी मसलों को गौर करना चाहिए। एक ही दम जो है ना उसको कोई रिलीजन का चश्मा नहीं लगाना, देखना गुनाह है और अच्छाई। इससे पुलिस को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो गांजे के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम चल रहा, कंटिन्यू रखो। आने वाले टाइम में गांजा पूरा मुक्त हो जाता, वरना 11 साल 7 साल 10 साल के बच्चों को भी गांजे की आदत डाली जा रही बड़े पैमाने। ये गांजे की मुहिम पुलिस नहीं चलाना बोल के बड़े बड़े लेवल में गांजा तस्करी करने वाले पुलिस को बदनाम करने की कोशिश भी कर रही। तो पब्लिक को चाहिए कि पुलिस का साथ दे। पुलिस की कुर्बानी, पुलिस की मेहनतों का नतीजा है आज हमारी गली मोहल्ले सेफ है, आज हमारे बच्चे गांजों से दूर हो रहे हैं, गांजा छूट रहा उनकी जिंदगी से। किसकी वजह से? पुलिस की वजह से। हम तो भाई सिर्फ आवाज उठाते, मगर दिन रात जो काम कर रही गांजे के खिलाफ में पुलिस, हम उनको साथ देना चाहिए। असल तो काम पुलिस का ही चाहिए। ये काम मैं बोला, मैं रेवंत रेड्डी साहब अगर कुछ गलत करे तो हम उनके खिलाफ भी बोलते, मगर गांजे के खिलाफ, नशे के खिलाफ में जबरदस्त काम हो रहा तेलंगाना में। केसीआर, केटीआर, कोई भी किसी के दौर में भी जो आज जो तेलंगाना की पुलिस जो 2024-25 में जो गांजे के खिलाफ में काम कर रही, हिस्ट्री में कभी भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। हजारों करोड़ का गांजा, हजारों करोड़ का ड्रग्स, एयरपोर्ट से भी गांजा आ रहा तो भी पकड़े जा रहा, हमारी गली मोहल्ले बस्तियों में भी गांजा सप्लाई नहीं हो सक रहा। जबरदस्त काम कर रही पुलिस। शुक्रिया मैं आप तमाम पुलिस ऑफिसर्स का और हायर ऑफिसर जो आईपीएस ऑफिसर्स है उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने गांजे के ऊपर जबरदस्त काम किया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।